हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कि कॉस्ट कंसेप्ट है और इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका मेन मतलब क्या है। जैसे कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है और आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो। तो जब भी कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं हम, तो हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट, मान लो फिक्स्ड एसेट में आपने क्या खरीदा, आपने खरीदी मशीनरी। ठीक है। और मशीनरी का एक सेलर है या जिसको हम बोलते हैं वेंडर। ठीक है। तो आपने मशीन खरीदी कितने की, आपने मशीन खरीदी 10,000 रुपए की। ठीक है। और जब मशीन आपने 10,000 की खरीदी तो उसको अपने ऑफिस तक लेके आए, तो उसके लिए आपने दे दी कार्टेज। कार्टेज दे दी 1,000 रुपये। ठीक है। और जब इसको ऑफिस तक ले आए तो क्या किया, उस मशीन को जमीन में इंस्टॉल करना जरूरी है। तो आपने क्या है, उसको जमीन में एक सीमेंट का फ्लोर बना के उसको इंस्टॉल कर दिया और उसको इंस्टॉल करने का भी खर्चा दे दिया। मान लो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 500 रुपीज। ठीक है। तो ये देखो, मशीन तो 10,000 रुपए की थी, तो आप उसको 1,000 रुपये में लेके आए और 500 रुपये आपने इंस्टॉलेशन में खर्च किए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये मशीन वर्केबल कंडीशन में आई। ठीक है। तो वर्केबल कंडीशन में आई, अगर आप देखो 1,000 रुपये कार्टेज में खर्च नहीं करते और उसको इंस्टॉल नहीं करवाते तो आप उसको यूज नहीं कर पाते मशीन को या फिक्स एसेट को। ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये कहती है कि जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदी जाती है, उसके वर्केबल कंडीशन तक लाने तक के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करते हैं या फिर उस मशीन में डालते हैं। तो इसकी आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, देखो मशीन तो 10,000 की थी, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि मशीनरी डेबिट टू कैश 10,000 रुपये। इसकी आप एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आप अमाउंट क्या लिखोगे, यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500। तो यानी कि आपके लिए मशीन की कॉस्ट कितनी है, 11,500। और ये 11,500 कौन सा खर्चा है, उस मशीन को वर्केबल कंडीशन तक लाने तक का खर्चा। ठीक है। ये कॉस्ट कंसेप्ट है। और जब भी हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें भी डेप्रिसिएशन के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये कंसेप्ट पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में भी हम फिक्स एसेट की बात करते हैं और फिक्स एसेट की अगर कॉस्ट ही गलत हो जाएगी तो आपका डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है मशीन की आपके लिए 10,000 नहीं है, आपके लिए कॉस्ट मशीन की 11,500 है। और जब आप जनरल एंट्री करोगे तो 11,500 से ही करोगे। ठीक है। तो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फिक्स्ड एसेट्स आर recorded at the cost incurred to buy them, and this cost is the basis for all future accounting treatment of such asset. Market value is ignored. तो यहाँ पे देखो मशीन की कॉस्ट 10,000 नहीं है, यहाँ मशीन की कॉस्ट है 11,500। और 11,500 के बेसिस पे ही उसका सारा ट्रीटमेंट होगा, ऑल ट्रीटमेंट। ठीक है, थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। अब देखो हो सकता है कि आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद इसकी मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 हो गई या फिर उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई जो आपने मशीन खरीदी है, तो ये जो मार्केट वैल्यूज है ये रेलिवेंट नहीं है, इनको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या बोलती है कि फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है उसी पे रिकॉर्ड किया जाएगा फिक्स एसेट को, और उस कॉस्ट के बेस पे ही उसकी पूरी लाइफ में उसका ट्रीटमेंट आप करोगे। ठीक है। और कॉस्ट क्या होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। और मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। तो यानी कि जैसे कि आपने, आपका बिजनेस है, आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, और ये जो 5 लाख है, इस 5 लाख के बेस पे जब तक वो मशीन चलेगी तब तक
उस मशीन का ट्रीटमेंट इस 5 लाख के बेसिस पे होगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉट रेलिवेंट। तो यहाँ पे ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि जो मशीन की कॉस्ट होती है या फिक्स एसेट की कॉस्ट होती है, उसी के बेस पे उसकी पूरी लाइफ में हम ट्रीटमेंट करते हैं, मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। ये दो पॉइंट हैं इस कंसेप्ट के अंदर। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कॉस्ट प्रिंसिपल में? According to the cost concept, an asset is recorded in the books of the account at the price paid to acquire it, and this and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset। तो वहां पे जो हमने निकाला था 11,500 मशीन की कॉस्ट, उस 11,500 के बेस पे ही उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, और पूरी लाइफ में उसी के बेस पे उसकी बुक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, और वट एवर ट्रीटमेंट विल बी देयर उसकी बुक वैल्यू के बेस पे, या 11,500 जो कॉस्ट है उसके बेस पे ट्रीटमेंट होगा। सो एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हमको पता है कि एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हमने पढ़ा होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। The market value of the asset may change with the passage of time, but for accounting purpose, it continues to be shown in the books of account at its book value। book value होती क्या है? कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन घटा दो, एक साल बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? जितने ही खरीदी थी उसमें एक साल का डेप्रिसिएशन घटा दो, तो एक साल बाद की बुक वैल्यू आ जाएगी। 5 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? उसको जिसमें खरीद जितने में खरीदा है उसमें से 5 साल का डेप्रिसिएशन घटा दो। ठीक है, तो कॉस्ट एट विच इट वाज परचेज माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट। फॉर एग्जांपल, एन एसेट इज परचेज फॉर रुपीज 5 लाख, and if at the time of preparing the final accounts, even if the market value of it is 4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall continue to be shown at its purchase price of 5 lakh। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात बोली है कि 5 लाख की आपने एसेट खरीदी है तो उसको 4 लाख पे भी नहीं दिखाओगे, 7 लाख पे भी नहीं दिखाओगे, 5 लाख पे ही दिखाओगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट 5 लाख थी। ठीक है, तो कॉस्ट कंसेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस और जजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। तो जो उसकी कॉस्ट होती है फिक्स एसेट की, उसी के बेस पे उसकी पूरी लाइफ में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमने इतने की मशीन खरीदी, और उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है या इतनी है, तो मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, और उसकी जो कॉस्ट है उसी के बेसिस पे उसको हम उसकी पूरी लाइफ में दिखाएंगे। तो ये था आपका कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।